Dear students, I S.S. Mishra, I shall teach you about English grammar, direct and indirect narration. आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में बताएंगे। कल हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताया था। अगर रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में है तो असर्टिव सेंटेंस में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात ऑब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेइंग टू को टेल्स में, सेइंग टू को टेलिंग में, सेड टू को टोल्ड में, सेड टू को टेल में बदल देते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा हटा देते हैं, दैट से पूरे रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ देते हैं। आज हम अगर आपका रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है आज इसकी चर्चा करेंगे। टुडे डेट इज 5 फरवरी 2022, क्लास 11 and 12th, subject English grammar, chapter direct speech। जैसा कि कल हमने बताया था कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच। अगर आपका यह रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? अगर आपका यह रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। अगर आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस है इसको हम पास्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं। अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट है इसको हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। और अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो इसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। अर्थात चारों प्रेजेंट को क्रमशः चारों पास्ट में बदल देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसकी सहायक क्रिया डू डज है उसको पास्ट इंडेफिनिट डिड में बदल देंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस जिसकी सहायक क्रिया इज एम आर है उसे पास्ट कंटीन्यूअस वाज वेयर में बदल देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट जिसकी सहायक क्रिया है हैव है उसको पास्ट परफेक्ट में हैड में बदल देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जिसकी सहायक क्रिया हैज बीन हैव बीन है उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैड बीन में बदल देंगे। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट को
इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। और पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देंगे। अर्थात पास्ट टेंस में पहले को तीसरे में, दूसरे को चौथे में। पास्ट इंडेफिनिट जिसकी सहायक क्रिया डिड है उसको पास्ट परफेक्ट हैड में बदल देंगे। पास्ट कंटीन्यूअस जिसकी सहायक क्रिया वाज देयर है उसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस अर्थात हैड बीन में बदल देंगे। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में परिवर्तन नहीं होता। और कहाँ परिवर्तन नहीं होता है? अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए, सार्वभौमिक सत्य जो सभी लोगों द्वारा सत्य मान ली गई हो, या हिस्टोरिकल इवेंट ऐतिहासिक घटना आ जाए, हैबिचुअल फैक्ट आदत संबंधी वाक्य आ जाए, आर्ट प्रोवर्ब या कहावत आ जाए जो सभी लोगों द्वारा मान ली जाती है, सत्य मान लिया जाता है, ऐसे आने पर इसमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता है। बिल्कुल उसी तरह होता है जब रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट लग जाता है और पूरा रिपोर्टेड स्पीच जुड़ जाता है। इसी तरह से अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल ऑग्रीज का पास्ट रूप हो, जैसे शुड हो, वुड हो, कुड हो, माइट हो, मस्ट हो, आट टू, ये सब आने पर इसमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होते। इस तरह से टेंस संबंधी परिवर्तन कहाँ कहाँ नहीं होता है इसके बारे में हमने बताया। पहला कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट अथवा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो तो वहाँ परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा, अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ हो, हिस्टोरिकल इवेंट हो, हैबिचुअल फैक्ट हो या प्रोवर्ब हो, वहाँ नहीं होता है। और तीसरा, अगर मॉडल ऑग्रीज का पास्ट हो, शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, आट टू हो, ये आने पर उसमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता है। अब फ्यूचर टेंस में क्या करते हैं? फ्यूचर टेंस में शैल को शुड में बदल देते हैं और विल को वुड में बदल देते हैं। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट की सहायक क्रिया शैल और विल है, इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो शैल को शुड में, विल को वुड में। फ्यूचर कंटीन्यूअस इसकी सहायक क्रिया शैल भी, विल भी है तो शुड भी, वुड भी हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट इसकी सहायक क्रिया शैल है और विल है तो शुड है, वुड है हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस इसकी सहायक क्रिया शैल है, बीन और विल है, बीन है तो इसका हो जाएगा शुड है, बीन, वुड है। अर्थात केवल शैल और विल में परिवर्तन होगा, बाकी क्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरह से, और अगर मॉडल ऑग्रीज का प्रेजेंट रूप है उसे पास्ट में बदल देंगे, अर्थात शैल है तो शुड में कर देंगे, विल है तो वुड में कर देंगे, कैन है तो कुड में कर देंगे, मे है तो माइट में कर देंगे। इस तरह से मॉडल ऑग्रीज का प्रेजेंट फॉर्म पास्ट में बदल जाता है। इस तरह से आज हमने ये बताया कि अगर आपका रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में है तो रिपोर्ट
रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी परिवर्तन कैसे होता है। एक बार पुनः रिपीट कर दे रहे हैं कि चारों प्रेजेंट को क्रमशः चारों पास्ट में बदल देते हैं, अर्थात प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। पास्ट टेंस में पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में परिवर्तन नहीं होता है। और कहाँ परिवर्तन नहीं होता है? अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ हो, हैबिचुअल इवेंट हो, हैबिचुअल फैक्ट हो, प्रोवर्ब हो, तब परिवर्तन नहीं होता है। और अगर मॉडल आजीज का पार्ट रूप शुड हो, वुड हो, गुड हो, माइट हो, मस्ट हो, आट टू हो, यहाँ परिवर्तन नहीं होता। फ्यूचर टेंस में शैल को शुड में, विल को वुड में, और मॉडल आजीज के प्रेजेंट रूप को शैल को शुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में और मे को माइट में बदल देते हैं। आज टेंस संबंधी परिवर्तन था। आशा करते हैं कि आप रिपीट करेंगे और इससे लाभान्वित होंगे। कल इसके एग्जाम्पल को हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।